हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। तो पिछली बार हम लोगों ने देखा कि काफ़ी लोग हम लोगों का जैसे कहते हैं ना कि हम लोगों ने फ्री कैंपिंग, तो शायद पेड कैंपिंग वाले सोच रहे हैं हमारे लिए तो कोई इन्होंने ऑप्शन बताया ही नहीं। और शायद जो पेड कैंपिंग कराते हैं वो भी हमसे नाराज़ हो गए होंगे। तो अब हम बताते हैं कि पेड कैंपिंग किन के लिए है और क्यों करनी चाहिए, और उस पेड कैंपिंग के फ़ायदे क्या हैं और ये किन के लिए है। ठीक है, हर किसी के लिए पेड कैंपिंग नहीं होती, हर किसी के लिए फ्री कैंपिंग नहीं होती। तो आज इस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। मेन पॉइंट्स आपको बताते हैं कि वाई शुड यू चूज पेड कैंपिंग साइट, क्यों चूज करनी चाहिए। पॉइंट जो हमारा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो है कि जब भी आप कहीं घूमने निकलते हो या अपने घर पे भी होते हो, कि एक चीज़ जो आपके दिमाग में आती है वो होती है आपकी सेफ्टी, क्योंकि आजकल का जो ज़माना है उसके हिसाब से वो पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब आप किसी पेड कैंप साइट पे जाते हो तो वहाँ पे होता क्या है, दे हैव अ पर्टिकुलर बाउंड्री, दे हैव दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ सेफ्टी, कि आप कहीं रुके हो, उनके प्रॉपर एस्टेब्लिश कैंप साइट्स होती हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। इफ़ इन केस कोई जानवर का डर है, बिकॉज अगर मान लो नियर बाय जंगल उन्होंने कुछ सेट कर रखा है तो उसके लिहाज से दे हैव दैट पर्टिकुलर सेफ्टी गियर्स एज वेल। और अगर मान लो वो नदी के किनारे हैं तो भी, माउंटेन्स पे हैं तो भी, मतलब वो मेक श्योर करते हैं कि जो उनके क्लाइंट हैं, जो उनके कस्टमर हैं, वो हर लिहाज से सेफ रहें। मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए वहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो भी वो, क्योंकि अगर आप जब फ्री कैंप साइट पे जाते हो तो आप यू आर ऑन योर ओन, बट कैंप साइट पे उनकी जिम्मेवारी है आपको हर तरह से सेफ और सिक्योर करने की। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन पॉइंट क्यों आपको पेड साइट्स, कैंप साइट्स को चूज़ करना चाहिए रादर देन फ्री कैंप साइट्स को, अगर आप सेफ्टी का इशू आपके दिमाग में बहुत बड़ा है तो। भले एक्सीडेंट हो जाए, हमारी तरफ देखेंगे, उधर नहीं देखेंगे। मतलब मोटरसाइकिल ऐसे जा रही है उसकी ऐसे। तो अब आते हैं दूसरे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, जहाँ पर आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब हम छोटे से बच्चे को पालते हैं, सबसे पहले उसको किसी स्कूल में डालते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो धीरे धीरे वो डिग्री करता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसको कहते हैं भाई हाँ भाई जा, अब तू तैयार हो गया, अब जाके कोई भी नौकरी कर सकता है। तो इसी तरीके से पेड कैंपिंग एक स्कूल है नए कैंपर्स के लिए। आप जाइए पेड कैंपिंग में, आप धीरे धीरे सीखोगे। वहाँ पर टेंट पिच करना, आप अपना टेंट ले जाओ उनके मतलब एरिया में जाके वहाँ अपना टेंट पिच करो, आप आज़ाद हो, आपके पास सेफ्टी है और अब आपके पास वहाँ पे कंफर्ट भी है। डायरेक्ट अगर आप जाओगे सेल्फ कैंपिंग में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि वो आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट आ जाता है हाइजीन का। आपको क्लीन टॉयलेट्स मिलते हैं, ठीक है, जो आपने नहीं लगाने, वो पहले से ही फिट है, सब कुछ आपके लिए, आपने जाके यूज़ करना है। तो पहले एक बार आप हैबिचुअल हो जाएं, वहाँ पर जाके फिर सेल्फ कैंपिंग में जाएं। और आपको कोई बेड सेटअप नहीं करना होता, कोई किचन सेटअप नहीं करना होता, सब कुछ आपको मिलता है। आप ये कह सकते हो शॉर्टकट में कि वो एक स्कूल है। अगर आप कैंपिंग शुरू करने जा रहे हो तो पहले मैं ये कहूँगा, पहले आप पेड कैंपिंग साइट्स पे जाइए कुछ टाइम के लिए, वहाँ से सीखिए, फिर सेल्फ कैंपिंग में जाने का ट्राई करिए। पॉइंट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप सेल्फ कैंपिंग में भी कर सकते हो, बट पेड कैंपिंग में भी ये ऑप्शन आपके लिए खुला है। तो यानी कि जो कैंप साइट्स होती हैं, जिस जगह पे वो कैंप साइट लोकेट है, मान लीजिए कोई कैंप साइट है नैनीताल में फॉर एन एग्जांपल, तो नैनीताल में जो भी कैंप साइट है वहाँ पर जो भी लोग काम कर रहे हैं वो लोकल के होते हैं। ठीक है, तो लोकल की आपको कल्चर के बारे में वो बताते हैं, लोकल में कौन सी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो उसके बारे में आपको बताते हैं। और सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आप एक लोकल, जो एक एम्प्लॉयमेंट उन्होंने क्रिएट किया है कैंप साइट वालों ने, आप उनको सपोर्ट करो। वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन कैंप साइट्स की वजह से ही हैं। अगर हम लोग कैंप साइट्स में बिल्कुल ही नहीं जाएंगे, कोई भी नहीं जाएगा, तो वहाँ पर एक बेरोज़गारी की स्थिति बनती है कि जो कैंप साइट का ओनर है वो कहाँ से पे करेगा। वो हम लोग अगर जाएंगे उनके पास, वो तभी जो भी उनके पास लोकल्स काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट कर सकता है, उनकी जीविका का एक साधन है। क्योंकि हम जब फ्री कैंपिंग के लिए जाते हैं तो हम कोई भी लोकेशन चूज़ कर लेते हैं, चाहे वो जंगल के पास ही क्यों ना हो। बेसिकली वाइल्ड लाइफ जंगल के आसपास के एरिया में ही होती है, ठीक है। और अब जंगल के आसपास के एरिया में है, यानी आप
एक तरह से उनके घर में जाके अपनी कैंपिंग कर रहे हो, अपनी उसको एंजॉय कर रहे हो कैंपिंग को, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, कोई एक अनजान आदमी अगर आपके घर में आएगा तो आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है, बिकॉज ह्यूमन के साथ जो वाइल्ड लाइफ का इंटरेक्शन है वो बहुत अच्छा नहीं है। उनको उनके घर में शांत तरीके से रहने दिया जाए तो ही अच्छा रहता है। वेयरिंग जो एस्टेब्लिश्ड कैंप साइट है, जो पेड कैंप साइट है, उसमें होता क्या है, वो जो एरिया चूज करते हैं दिल मेक श्योर कि ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का इंटरेक्शन कम से कम हो। और ज्यादातर कैंप साइट्स पे आई थिंक फेंसिंग भी होती है, राइट। और ये जो टॉपिक है ना, हाँ। ये उनके लिए जिनको बिल्कुल फ्रेश कैंपर्स हैं, राइट। जो लोग हमारे जैसे हैं, हम लोग जंगल कैंपिंग करते हैं, बट हम लोग शायद आपको ना पता हो कि हम लोग जो जंगल विभाग के लोग हैं उनसे अक्सर मीटिंग करके नॉलेज लेते हैं कि अगर कोई ऐसा सामने से हमारे टक्कर हो जाती है तो क्या करना है, कौन कौन सी, मतलब जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो पेड कैंप साइट्स पे ही जाए। राइट। और इससे होता क्या है कि जो वाइल्ड लाइफ है उनको भी पता है, ओके दिस इज द एस्टेब्लिश कैंप साइट। वो एक जैसे कहते हैं एक नेचुरल फिनोमिना है कि हाँ उन्होंने एक बाउंड्री होती है, उनको पता है कि इससे आगे हमें नहीं जाना। और वो भी, और वेयर इन जो फ्री कैंप साइट होती है वहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं होती, वो उनका खुद का घर है तो वो कहीं भी जा सकते हैं। तो ये आपकी सेफ्टी के लिहाज से भी अच्छा है और उनकी सेफ्टी के लिहाज से भी अच्छा है, क्योंकि जब भी उनका इंटरेक्शन होगा ह्यूमंस और वाइल्ड लाइफ का तो हमेशा किसी ना किसी एक बंदे का नुकसान तो होता ही होता है। हमारे वीडियोस में आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग आपको कई बार रोर सुना चुके हैं टाइगर की, क्योंकि जब भी हम लोग निकलते हैं वहाँ से कैंपिंग कर रहे होते हैं तो हम लोग लोकल से पूछते हैं कि कौन सा एरिया है कि जहाँ पर टाइगर क्रॉस नहीं करता। तो हम लोग कई बार निकले हैं और हम लोग स्पेशली वहीं पे गाड़ी रोकते हैं जहाँ पर हमें गांव वाले सजेस्ट करते हैं। गांव वालों का सजेशन किसी भी फॉरेस्ट विभाग वाले बंदे से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि फॉरेस्ट विभाग वाले भी छुट्टियों पे चले जाते हैं, उनका भी ट्रांसफ़र होता है, बट जो गाँव वाले हैं वो हमेशा वहाँ पर रहते हैं। दिन रात उनका एक्चुअली नॉर्मल जो डेली रूटीन होता है वो उसी एनवायरनमेंट में इतना भी पता होता है कि कितने बजे टाइगर यहाँ राइट। पेड कैंप साइट में वो ऑलरेडी जो कैंप है वो मेक श्योर करती है। आप भी अपना उसमें एक पार्ट दे सकते हो, वो है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का। उसमें होता क्या है, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि जो फ्री कैंप साइट है उसमें आप कैसे कंजर्व कर सकते हो, कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, उसको आप सीखते हो कि कैसे उनको कंजर्व करना है। और यहाँ पे जो पेड कैंप साइट है वहाँ पे होता क्या है, दिल मेक श्योर कि जो जगह है वो क्लीन रहे, ठीक है। इवन इफ अगर कोई कस्टमर आता है वो उनको भी सिखाते हैं कि हम अगर नेचर में रह रहे हैं तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने नेचर को साथ लेके चले, साफ सुथरा रखें, वहाँ की जो ब्यूटी है, वहाँ का जो मतलब एक नेचुरल फैक्टर है उसको मेंटेन करके रखें, तभी आप उस चीज़ को एंजॉय कर पाओगे। फॉर एन एग्जांपल कि जैसे अगर अब आप किसी फ्री कैंप साइट पे जाते हो तो वहाँ पे ऑलरेडी अगर आपको कचरा है आप वहाँ पे नहीं रहोगे, ठीक है, आप कोशिश करोगे वहाँ अवॉइड करें। लेकिन जो पेड कैंप साइट है उसमें क्या होता है कि इवन कस्टमर भी खुद खुश होता है इस चीज़ को देख के कि ओके यहाँ साफ सुथरी जगह तो मेरे को भी इसे गंदा नहीं करना, ठीक है। और फिर प्लांट्स की बात आती है, क्योंकि आप नेचर के अंडर हो तो आप वहाँ की ब्यूटी को मेंटेन करने में उन लोगों की हेल्प करोगे। सॉइल इरोजन होता है, जैसे आप कोई खोदा खादी ज़्यादा नहीं करोगे, पेड़ों को सही रखोगे क्योंकि वो उनकी निगरानी में है। तो ये आपकी भी ड्यूटी बनती है कि इस तरह से आप पेड कैंप साइट में जा करके उसको कंजर्व कर सकते हो और वो भी आपकी हेल्प करते हैं उसको कंजर्व करने के लिए। कनेक्टिविटी, हम लोग कई बार ऐसी जगह पे जाते हैं और हम लोगों के साथ कई बार ऐसा हुआ है, घर वाले हमें फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, हम लोगों का उनके साथ कांटेक्ट नहीं हो पाता। ये तो एक नॉर्मल सी बात होगी, बट इन केस आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है, कोई 4 बंदे आ जाते हैं आपको लूटने के लिए आ जाते हैं, चोर आ गए, डकैत आ गए, या वाइल्ड लाइफ का कोई इशू हो गया आपके साथ, कोई भी अनहोनी घटना आपके साथ हो गई है, तो आप अगर किसी रिमोट एरिया में हो और आप किसी को कांटेक्ट ना कर पाओ तो ये एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है फ्री कैंपिंग में, क्योंकि हम लोग बगैर देखते ही कहीं ना कहीं चले जाते हैं। बट ये फ्री कैंपिंग वालों को भी, सेल्फ कैंपिंग करते हैं उनको भी मेरी सलाह है कि जब भी आप जाएं तो अपना एक बार नेटवर्क ज़रूर चेक करें कि आप कहाँ पर हो, ठीक है। और दूसरी बात, अपने घर वालों को बता के जाएं कि आप कहाँ पर जा रहे हो और कहाँ पे आपने नाइट स्टे किया है। अब आती है पेड कैंपिंग साइट पे, ये दिक्कत आपको नहीं होती कि मोस्ट ऑफ द पेड कैंपिंग साइट हैं जो वो ऐसी जगह ही लोकेटेड होती हैं जहाँ पर आपको
एक अच्छी खासी नेटवर्क कवरेज मिलती है। तो किसी भी सिचुएशन में, वो अच्छी हो या बुरी हो, कई बार ये नहीं होता हम हर बार अपना दुख बांटना है या कोई दुर्घटना हुई, कई बार अच्छी खबर भी अपने घर वालों को देनी होती है। उसके लिए पेड कैंपिंग साइट में ये होता है कि आप नेटवर्क कवरेज एरिया में रहते हो, किसी को कभी भी किसी भी टाइम कॉल कर सकते हो, आपको इंटरनेट की सुविधा मिलती है। जो हमारे यूट्यूबर्स या कंटेंट क्रिएटर किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, वो उनके लिए वीडियो अपलोड करना है, भाई इमरजेंसी है, आपको वीडियो अपलोड करना है, तो कैंप साइट्स पे, पेड कैंप साइट्स पे आपको ये सुविधा मिल जाती है। तो इसलिए भी आपको पेड कैंप साइट को कंसिडर करना चाहिए। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वो कभी किसी से पूछ के नहीं आती। हम लोग घर से निकलते हैं बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, बट रास्ते में हमें कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। और स्पेशली जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, अगर वो हमारे साथ जा रहे हैं, वो ट्रैकिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उनको वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब उनको सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लड प्रेशर हाई लो कुछ भी हो सकता है। और जो फर्स्ट एड बॉक्स हम अपने साथ लेके जाएंगे, वो क्या होता है, वो सिर्फ एक मलहम पट्टी जो होती है, मरहम पट्टी कहते हैं ना हिंदी में, वो होती है और कुछ नहीं होता। या सिर दर्द की दवाई, उल्टी की दवाई, यही हम कैरी करते हैं अपने साथ। बट कोई सीरियस कंडीशन अगर पैदा हो जाती है, तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि कोई बुजुर्ग आदमी कैंपिंग करेगा ही नहीं। तो आप कैंपिंग ज़रूर करिए, बट अगर आपके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो यू बेटर चूज़ पेड कैंपिंग साइट। वो आपको सारी सुविधा देते हैं, उनके पास एम्बुलेंस की भी सुविधा होती है। अगर नियरेस्ट हॉस्पिटल पे आपको जाना पड़ता है, तो वहाँ पर भी वो आपको लेके जाते हैं। तो ये एक बहुत सॉलिड पॉइंट है, जिसके लिए आपको पेड कैंपिंग साइट चूज़ करनी चाहिए। जो लास्ट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम लोग, जैसे शुरू में आपने हमारे चैनल में देखा होगा, शुरू के वीडियो हैं, हम दोनों ने, मियाँ बीवी ने सिर्फ अकेले ही कैंपिंग या ओवरलैंडिंग की है। बट बाद में हमने क्या किया, ग्रुप बिल्ड किया। ग्रुप में हमारे बहुत से फ्रेंड्स बने। अब वो फ्रेंड्स ऐसे बन गए हैं, शायद वो हमारे लाइफ टाइम फ्रेंड्स हो गए हैं। और हम लोग मिले कहाँ, ऑनलाइन, यूट्यूब में कमेंट्स के ज़रिए। उन्होंने मुझे कमेंट किया, मैंने उनको कहा कि हाँ भाई ठीक है, साथ में मिलके कैंपिंग ओवरलैंडिंग करते हैं। ऐसे हम लोगों की अब दोस्ती ऐसी हो गई, शायद हम लोग ज़िंदगी भर दोस्त रहें। इसी तरीके से पेड कैंपिंग साइट्स पे वही जाते हैं जो लाइक माइंडेड हैं, यानी जिनका शौक आप जैसा है, वो भी कैंपिंग ही करने आए हैं। तो आपको लाइक माइंडेड एक सोसाइटी मिल जाती है, कम्युनिटी मिल जाती है, जहाँ पर आपको कुछ ऐसे कैंपर्स या ओवरलैंडर्स मिल जाएंगे जो आपको फ्यूचर में ज्वाइन करना पसंद करेंगे। आपका हो सकता है उनके साथ छोटा मोटा ग्रुप बन जाए, तो आप लोग सेल्फ कैंपिंग का भी एक ऑप्शन वहीं से आपका शुरू हो जाता है कि वहाँ से आपने दोस्त बनाए, फिर धीरे धीरे आप वहाँ से सीख के सेल्फ कैंपिंग की तरफ जा सकते हो। तो ये एक पॉइंट है जिसके लिए आपको पेड कैंपिंग साइट भी मतलब चूज़ करनी चाहिए। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो का एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा, स्पेशली उनको जो लोग पेड कैंपिंग साइट में जाना चाहते हैं। ये कुछ बेनिफिट्स हैं पेड कैंपिंग साइट चूज़ करने के। और मेरी यही सलाह है कि अगर आप नए कैंपर हो, नई कैंपिंग आपने शुरू करनी है या कर चुके हो, नया सेटअप बनाया है, तो पहला अपना एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आप पेड कैंपिंग साइट पे जाएं। आपको पता लगे कि कैंपिंग साइट्स पे क्या होता है, वहाँ से सीख के निकलें और उसके बाद अपनी सेल्फ कैंपिंग शुरू करें। तो इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। लखनऊ आकाशवाणी केंद्र से, लखनऊ यूपी है ना, हाँ। तो यूपी नहीं है, लखनऊ आकाशवाणी केंद्र से आज के समाचार समाप्त हुए। तो आपको उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिली है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और थोड़ा हमारा भी एफर्ट देख लो। जहाँ इस टाइम हम खड़े हैं, वहाँ पर आपको ये नदी तो दिख रही है, बट यहाँ पर धूप है इतनी कि यहाँ पर इस टाइम 43 डिग्री टेम्परेचर है और धूप में खड़े होकर बनाए। थोड़े थोड़े बादल हैं, पसीने पसीने हो गए। हम घर जाके जाएंगे जब ना टी शर्ट उतारेंगे तो निचोड़नी पड़ेगी।